प्रदेश में अगर मैं पिछले 15 साल देखूं, 5 साल मायावती की सरकार रही, 5 साल अखिलेश यादव की सरकार रही और 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार रही। कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन सरकारों को कैसे रेट करेंगे? आपसे शुरू करते हैं। सर, मायावती के ऊपर बहुत से वो लगे करप्शन के चार्जेस, लेकिन जो भी नोएडा में डेवलपमेंट हुई है उसका काफ़ी कुछ क्रेडिट मायावती को जाता है। स्पेशली जो ये बहुत सारे मल्टी स्टोरी फ्लैट्स वगैरह बने, चाहे किसी भी वजह से वो पैसा लेके बने। ये क्या होता था, डूब क्षेत्र जहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता था इंटर नदी का, वहाँ पूरे अभी नोएडा ग्रेटर ये सब पूरा नोएडा वेस्ट डेवलप हो गया है। चाहे वो किसी भी करप्शन के तहत हुआ हो, लेकिन वो हुआ। तो उससे जो भी यहाँ पे लोग काम करते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम एक छोटा फ्लैट खरीद सकें, सस्ता फ्लैट खरीद सकें। तो वो चीज़ एक मेरी समझ से अच्छी हुई, चाहे वो थोड़ी करप्शन के साथ ही हुई क्यों ना हुई, लेकिन वो अच्छी हुई। और अखिलेश और योगी? अखिलेश सर का तो मैं नहीं ज़्यादा बोल सकता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनके फेवर में नहीं हूँ। और क्यों नहीं है वजह? सब तो हम तो वजह ही जानने निकले ना। बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर सर, बेसिकली जो एक बहुत ज़्यादा अपने परिवार को ही आके करना और उसी के लिए ही सब कुछ करना। और योगी सरकार? योगी सरकार सर घोषणा तो बहुत करती, लेकिन हमने सच बहुत कोई चेंज देखा नहीं अभी तक। जी सुनील जी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में आप तीनों सरकार को कंपेयर करेंगे तो इस समय सबसे बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर है। हम इस समय मौजूदा समय में हम नोएडा में देखें या जो भी है, पूरे उत्तर प्रदेश में भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी किस तरह का? जब आप कारोबारी लोग हैं, आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर का क्या तात्पर्य है? हमारा जैसे मान ली हमें यहाँ पे माल लाना है, ले जाना है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले क्या होता था? पहले मान लीजिए कोई ला रहा है तो पुलिस वाले ने रोक लिया, फिर चेक करेगा, फिर उसमें कहेगा पैसे दो, वो उस तरह। कितने मांगता था पैसे? अब वो तो डिपेंड करता है किस तरह का माल, कितने का बिल है, क्या है। बट अब उस समय की उस तरह की समस्याएं अभी नहीं है। तो दूसरा चीज़, लेबर को भी अभी इस समय काफ़ी सुविधाएं दी हुई हैं। जैसे जो ESI PF में गवर्नमेंट ने आपके भारत सरकार ने भी, अगर आपका ESI PF का कुछ पार्ट जो होता है PF का, वो गवर्नमेंट ही दे रही है। तो उस तरह की सुविधाएं तो हम लोगों को मिली हैं। बट वही है कि हर चीज़ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो ज़रूरत होती है। तो सर हाँ जी 3 सरकारें, हाउ विल यू रेट? सर, योगी जी का सरकार उत्तर प्रदेश में बेस्ट सरकार है। अच्छा जी, क्यों? मतलब लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर के अगर हम बात करें, उसमें भी है, इंडस्ट्री पे भी हमारी बात सुनी जाती है। जैसे हम क्लस्टर की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो, जैसा कि सर बता रहे थे कि हम नया रोज़गार जिन लड़कों को हम दे रहे हैं, जिनका इससे पहले कभी अगर PF ESI ना कटा हो, उसमें मतलब एम्प्लॉयर का जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट हमको पे कर रही है रोजगार बढ़ाने के लिए। इससे थोड़ा आप लोग भी प्रेरित हो रहे होंगे कि सबका PF EF खुलवाया जाए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ जी। मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर नो डाउट अखिलेश यादव ने चालू किया था। ये 100 का नंबर, 102 नंबर जो थे, अभी भी अगर आप कॉल करें तो बड़ी इमीडिएट वो है। और अब तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट है उसमें। और जहाँ तक क्लस्टर्स और ये सब चीज़ें हैं, हाँ सुनने में बहुत अच्छी हैं, इम्प्लीमेंट कितनी होंगी बस वो बड़ा डाइसी लगता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पहले भी ऐसी घोषणाएं हुई। अब योगी सरकार भी करीब 5 साल तो होने को आ गए। मैं रिफ्रेम कर देता हूँ अपने सवाल को। आप लोग कारोबारी लोग हैं, समाज के हर वर्ग के बीच उठते बैठते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। किसका माहौल दिख रहा है यूपी में? कारोबारी हालांकि सीधे जवाब से बचते हैं, कहते हैं भैया हमें तो सबसे बचा के चलनी है, हम तो बिजनेसमैन आदमी हैं, दांत के बीच जीभ की तरह रहना है। देखिए, वैसे भी बिजनेसमैन मुझे लगता है अपना खुद ही सर्वाइव करता है। उसे किसी भी सरकार के आने से और किसी भी सरकार के जाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, हाँ जी योगी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे सुनील जी ने कहा कि हमारे पास पैसे आने चाहिए, टैक्स कम जाना चाहिए, तब चलो सरकार की मदद भी चाहिए, पर सरकार का फर्क भी नहीं पड़ता। इससे तो मैं असहमत हूँ जी। सर, देखा जाए तो देखो, लॉ एंड ऑर्डर में अगर कंपेयर करें 3 गवर्नमेंट की, तो अभी योगी जी को ही मैं दूंगा अभी। क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जैसे पार्क का डेवलपमेंट हो गया और रोड की डेवलपमेंट हो गई। जैसे बाहर से अगर हम NCR दूसरे दिल्ली से अगर क्रॉस करके आते हैं नोएडा के अंदर, तो एक अलग सा मतलब कि एक सफोकेशन से निकल के लगता है कि एक फ्री जगह पे आ गए। मैंने वो चीज़ का फीलिंग होता है, नो डाउट। काफ़ी डेवलपमेंट हुई, काफ़ी अच्छा लगता है। ये सब कभी देखा नहीं था कि इतना तेजी से पार्क वगैरह डेवलप कर रहा है, रोड डेवलप कर रहा है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड जितना इतना स्वच्छ नोएडा कभी दिखा नहीं था सरकार। अच्छा एक बात बताइए, आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, आपके बगल में बैठे हैं दोस्त, उनको नहीं दिख रही हैं। ये मैं बताऊं सर, जहाँ पे हैं एक EPIP जोन की जो बात कर रहे हैं, EPIP एक UPSIDC एक संस्था है जो देखती
उस जोन को। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसमें थोड़ी सी कमियां हैं। नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है उसका जो फील्ड है वो अच्छा है। यूपीएसआईडीसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इस तरह के निपट देसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे लल्लन टॉप यूपी पर। सब्सक्राइब करें।